हाय एवरीवन। तो आज हम तैयारी के 7वें दिन पे पहुंच चुके हैं और आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहने वाली। पहले तो मैंने डिसाइड करा था कि आज मैं वीडियो ही नहीं बनाऊंगा, ये डे 7 वाला कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा। उसके बाद तुम वहाँ रिप्लाई करो कि 360 करा या नहीं। तो सबसे पहले सवाल का जवाब दो, 360 करा या नहीं। कल हमने 25 मिनट में 500 स्टूडेंट का अटेंडेंस मार्क करा था और सोचा था आज उस रिकॉर्ड को बीट करेंगे, हम अपने रिकॉर्ड से लड़ते फिरेंगे। तो आज 360 करा या नहीं। अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं वीडियो लंबी बना दूं और तुम्हारा कमेंट ना पढूं, और दूसरा ये ऑप्शन है कि मैं वीडियो क्रिस्प रखूं और जो मेरे पास टाइम बचता है उसमें तुम्हारा कमेंट पढ़ लूं। तो मैं वीडियो को इसको छोटा रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज की वीडियो तुम्हारे लिए टाइम पास तो होनी नहीं चाहिए, कुछ तो सीख कर ही जाओगे। तो 360 पे थोड़ी क्लैरिटी दे देता हूं जो बच्चे थोड़े स्ट्रगल कर रहे हो। 360 मेरा बनाने का मकसद यह था बालक कि आप जो दिन ब दिन बेहतर की तलाश में इधर उधर चीज़ों को ढूंढते फिरते हो, एक बेस दे दिया कि इतना तो करके ही रहो, उसके बाद हम बेहतर करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया 360 में बैकलॉग का तो कोई आइडिया ही नहीं है, 360 में हम कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो इसका तो कोई आइडिया ही नहीं है। ये सारी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन 360 करने के बाद तो इससे होता क्या है कि आप दिन में एक बेस लेवल की पढ़ाई कर लेते हो, उसके बाद हम कैसे इंप्रूव करेंगे उसका सोचते हो। नहीं तो अगर हम इंप्रूव कैसे करें ये सोचते रहोगे ना, तो दिन भर बैठे रहोगे कि इंप्रूवमेंट कैसे होता है वो पहले सोच लूं फिर पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, उसमें सब बर्बाद होते हैं। कोई भी डिसीजन हमारा बेस्ट नहीं होता ना, हम डिसीजन लेते हैं उसके बाद उसे अडेप्ट करते जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे कमी आ रही है, हमने यहाँ पे बढ़ाया। तो जो बच्चे 360 अभी नहीं कर रहे, 310 पे हैं या 210 पे हैं या 110 पे हैं, वो तो पहले 360 अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब एक बार 360 लगातार 10 दिनों तक अचीव होने लगे तो हम बहुत सारे बच्चे हैं जो 60 सवालों की जगह 100 सवाल करके दिखा रहे, सोच रहे भैया खुश हो जाएंगे। भैया कुछ खुश नहीं होंगे। 60 सवाल अगर होने लगे तो 60 के बाद 70 नहीं जाना, फिर 60 सवालों में ही अब टफनेस बढ़ानी है। अगर तुम्हें एक दिन में 60 सवाल हो जा रहे हैं, इसका मतलब है कि बड़े एवरेज लेवल के सवाल कर रहे हो। उसके ऊपर अब हमें जाना है टफनेस वाइज, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज। अब हम धीरे धीरे टफनेस बढ़ाएंगे। तो 360 पे ये क्लैरिटी हो गई। एक और बात कि भैया मेरे कोचिंग में 2 ही लेक्चर होते हैं, तो ठीक है 260 कर लो, 260 कर लो। मेरी बात याद रखना, एक दिन तुम्हारा इतना बैकलॉग हो जाएगा कि तुम्हारी औकात 360 वाली हो जाएगी कि तुम्हें एक लेक्चर बीच में इनकलकेट करना ही पड़ेगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो 360 तुम्हारा एक बेस लाइन है, ये हो जाए उसके बाद तुम्हें बैठ नहीं जाना कि भैया दिन का इतना ही हो गया। तुम में से तो बहुत सारे बच्चे पैर पसार दे रहे हैं 3 लेक्चर और 60 सवाल में ही। तो इंप्रूव कब करोगे? सोचो, बेस मॉडल में ही तुम स्ट्रगल कर ले रहे हो तो इंप्रूवमेंट कैसे होगा? लेकिन जब बेस मॉडल नहीं करते ना, तो फिर इंप्रूवमेंट के आइडियाज हम सोचते रहते हैं कि अच्छा बेहतर ये, बेहतर ये, बेहतर ये, बेहतर ये, बेहतर ये, और बेहतर सोचते जाओगे, कर कुछ पाओगे नहीं। ठीक है, तो जिसके 2 ही लेक्चर होते हैं वो कोशिश करना कि 2 लेक्चर रोज कर लूं, 60 सवाल कर लूं, बैकलॉग ना होने दूं। बैकलॉग हो जाए तो 2 लेक्चर करेंगे, फिर एक बैकलॉग वाला लेक्चर डालेंगे और फिर 60 सवाल करेंगे। तो 360 ये होता चला जाएगा। जब 60 सवाल होने लगे तो फिर टफनेस बढ़ाएंगे। ठीक है, 60 सवाल होने लगे तो अब 60 सवाल मान लो 6 घंटे में होते थे, उसे हम 5 घंटे में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कह रहे कि भैया मुझे 3 लेक्चर में ही पूरे दिन चले जा रहे हैं। नहीं, बच्चे के माइंडसेट में एक पैटर्न होता है कि लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट, उसके बाद रिवीजन इंपॉर्टेंट है। ये होते हैं एक ना सिलेक्ट होने वाले बच्चे का माइंडसेट कि अगर उसको दिया जाए कि लेक्चर का बैकलॉग, क्वेश्चन का बैकलॉग और रिवीजन का बैकलॉग, तो सबसे पहले लेक्चर का बैकलॉग कवर करने की कोशिश करेगा, फिर क्वेश्चन का, फिर रिवीजन का। बट एक सिलेक्ट होने वाला बच्चा जो है वो पहले रिवीजन का बैकलॉग क्लियर करेगा, फिर क्वेश्चन का, फिर लेक्चर का। तो ये मेरी बात हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन और लेक्चर जब मिले तो क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना, कि मैं 60 सवाल पहले करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे उसके चक्कर में एक लेक्चर छूट रहे हैं तो मैं उसे बैकलॉग में डालूंगा। नहीं तो तुम लेक्चर 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 करते जाओगे, दिमाग में कुछ आएगा नहीं, फिर ड्रॉप ईयर में तैयारी करोगे दोबारा, या फिर ड्रॉप ईयर में हो तो फिर क्या ही करोगे। ठीक है, तो आज से हम इतनी बातें सीख के जाएंगे 360 के बारे में, क्लैरिटी लेकर के। और नीचे कमेंट करो। मैं रोज आकर के उस साइलेंट ऑडियंस से बात करता हूं जो दुनिया के किसी वीडियो पे कमेंट नहीं करते, वो यहां करने चाहिए। क्योंकि तुम फिर 1 सालों के बाद मुझसे कहोगे भैया मैं आपको सुन रहा था और मेरा कुछ नहीं हुआ, तो मैं तुरंत तुम्हारे कमेंट पे क्लिक करूंगा, देखूंगा पिछले कितने दिन तुम प्रेजेंट थे, और एक भी दिन नहीं दिखोगे तो कैसे नजरें मिलाओगे मुझसे?
तो हो सकता है तुमने दुनिया पे कहीं नहीं लिखा हो, तुम्हें शर्म आती हो कि मैं प्रेजेंट कैसे लिख दूं। नहीं, लिखना है, और जैसे ही लिखोगे ना तुम्हारा मन बदल जाएगा। मैंने कभी किसी वीडियो पे कमेंट करने को नहीं कहा, बस इसी चैनल की वीडियोस पे कहता हूं, क्योंकि उससे तुम बदलोगे। करके देखो, नहीं बदले डिलीट कर देना। 25 मिनट में इस बार मुझे 1000 बच्चे चाहिए। गुड नाइट।